इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ही कॉमन मसला है मर्दों का, जिसमें मर्दों के उज़्व तनासुल में, जिसको पीनस कहा जाता है, सख्ती नहीं रहती, जिसकी वजह से इरेक्शन भी प्रॉपर नहीं हो पाती और वह सही तरीके से अपने पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप भी नहीं बना सकते। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो कंसीव भी नहीं हो पाता उनकी मिसेस को, क्योंकि जाहिर है जब रिलेशन ही सही तरह से नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी। तो मर्दाना उज़्व तनासुल के मुस्तकिल इलाज के लिए 4 बहुत ही ख़ास बेहतरीन चीज़ें बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मर्दाना उज़्व तनासुल में सख्ती नहीं आती, कैसे इसको आप ठीक कर सकते हैं, कुदरती तरीके से आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके लिए दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे कि वायग्रा के नाम से मेडिसिन आती है, वो यूज़ करते हैं। कुछ लोगों पे वो असर करती है, कुछ पे नहीं करती, कुछ को फ़र्क पड़ता है, कुछ को नहीं पड़ता। और फिर जो लोग ये मेडिसिन यूज़ करते भी हैं उनके लिए भी ये नुकसानदेह हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन मेडिसिन की वजह से आपको सर दर्द होता है, आपका बीपी शूट कर सकता है, आपको खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक आ सकता है। पीनाइल गैंग्रीन भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि सख्ती देर तक रहेगी, बनी रहेगी, फिर पेनफुल होगी, दर्द होगा और पीनस के अंदर गैंग्रीन बन सकती है इसकी वजह से। तो ऐसी दवाई कभी भी अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपने मर्दाना उज़्व, जिसको पीनस कहते हैं, इसमें सख्ती को बहाल कर सकते हैं। बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अब ज़रा बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मर्दाना उज़्व तनासुल में सख्ती क्यों आती है, कैसे आती है। 3 चीज़ें, 3 फैक्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये तीनों फैक्टर्स जब मिल के काम करते हैं तो मर्दाना उज़्व में, पीनस में सख्ती आती है। ये 3 फैक्टर्स कौन से हैं? उनमें पहला है जी हार्मोनल फैक्टर, यानी जैसा कि टेस्टोस्टेरोन मर्दों के अंदर मेल जो हार्मोन है वो अच्छा बनना चाहिए। अब दूसरा यहाँ पे फैक्टर है साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल, जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि आपके ब्रेन को सेक्स की स्टिमुलेशन जानी चाहिए, आपको स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। और तीसरा फैक्टर यहाँ पे है जी वास्कुलर, खून की नालियाँ होती हैं पीनस के अंदर, जिनके अंदर जब खून भर जाता है, ब्लड भर जाता है, तब पीनस के अंदर सख्ती आती है। तो ये तीनों फैक्टर्स मिल के जब एक साथ काम करते हैं तब मर्दाना उज़्व के अंदर सख्ती आती है और बनी रहती है। लेकिन कुछ और वजूहात भी होती हैं। इसमें पहली चीज़ तो एज है, उम्र के साथ साथ तब्दीलियाँ आती हैं। दूसरी चीज़ है अगर आप ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, या अगर आप स्मोकर हैं, सिगरेट यूज़ करते हैं, तो सिगरेट भी इरिवर्सिबल डैमेज कर देती है जो कभी ठीक नहीं होता। फिर अगर आपको मोटापा है, आपके पेट पे चर्बी ज़्यादा है, आप वर्जिश बिल्कुल नहीं करते, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो इन चीज़ों को भी आपने कवर करना है। या अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, आप उसकी कोई मेडिसिन भी नहीं लेते, तो ये चीज़ भी मर्दाना उज़्व की सख्ती पे असर करती है। फिर स्ट्रेस का फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नुकसानदेह है। अगर आपको स्ट्रेस कम होगी, स्ट्रेस नहीं होगी, तो आपको नींद अच्छे से आएगी, और नींद जब अच्छे से आएगी आपकी इरेक्शन इम्प्रूव होगी। दिल के मरीज़ों में भी इरेक्शन सही तरह से नहीं होती, उनको अपना चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। फिर अगर इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, तो उसका भी इलाज करवाना चाहिए। अब इलाज के लिए क्या करते हैं लोग? व्याग्रा लेते हैं। ये एक टैबलेट है। ये क्या करती है? बेसिकली ये PDE5 एक एंजाइम होता है मेल के अंदर, उसको ये रोकती है, इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स आपके पीनस के अंदर रिलैक्स हो जाते हैं और साथ ही आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो आपके पीनस के अंदर फिर इरेक्शन लेके आता है।
अब ये एक मैकेनिज्म है, लेकिन अगर आप किसी तरीके से ये जो PDE5 एंजाइम है इसको इनहिबिट कुदरती तरीके से कर लेते हैं, या जो नाइट्रिक ऑक्साइड है आप कुदरती तरीके से कुछ चीज़ें यूज़ करके उसको बढ़ा लेते हैं, तो आपकी इरेक्शन खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी और आपको दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए कौन से फूड आइटम्स हैं जो आप खा सकते हैं, इस पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। और 4 चीज़ें कौन सी हैं जो आपकी इरेक्शन को इम्प्रूव करेंगी, ये जानने के साथ साथ ये भी पहले जान लें, जो अक्सर मर्द पूछते हैं, अक्सर हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए, मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए हमें कोई एक टैबलेट या मल्टी वाइटामिन या एक वाइटामिन बता दें। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ और वो है L-आर्जिनिन। ये एक विटामिन है, इसके सप्लीमेंट आपको मिल सकते हैं इजीली, ओवर द काउंटर मिल जाते हैं। आपने कितना खाना है, 2.5 से लेके 5 ग्राम्स डेली बेसिस पे आप L-आर्जिनिन यूज़ करें। रिसर्चेस से ये चीज़ प्रूव हुई है कि जिन मर्दों ने 5 ग्राम डेली 6 हफ्ते तक L-आर्जिनिन खाया, उनमें से 31% मर्दों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन ख़त्म हो गया, रिकवर हो गया, क्योंकि ये आपके जो पेनिस के अंदर ब्लड वेसल्स हैं उनको खोलती है, वाइड करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा जाता है। अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट यहाँ पे है जिंक। अगरचे इरेक्शन में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन ये आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी बढ़ाता है, स्पर्म के काउंट को भी, स्पर्म की मोटिलिटी को भी, सीमन की क्वांटिटी को भी बढ़ाता है। इनफर्टिलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिंक का सप्लीमेंट भी आप लें। अब 4 चीज़ें कौन सी हैं, उनमें से पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जी फास्टिंग। जैसा कि आप रोज़ा रखते हैं, फास्टिंग आप लाजमी करें। रोज़ा रखने से आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है, ना सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है, आपका वेट कम रहता है, चर्बी कम होती है, पेट कम होता है, गंदी खुराक से आप बचे रहते हैं। बहुत ही हेल्पफुल होती है ये चीज़ मर्दों के लिए ख़ास तौर पे। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी हर्बल सप्लीमेंट। कुछ हर्बल सप्लीमेंट जो कुछ इंडियन हैं, कुछ चाइनीज़ हैं, बहुत हेल्पफुल हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, इरेक्शन को बेहतर करने के लिए। उनमें एक चीज़ है ब्लैक जिंजर, काला अदरक, ये भी ईडी को इम्प्रूव करता है। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्बल प्रोडक्ट है हॉर्नी गोट वीड। ये आप नेट पे सर्च करें, चाइनीज़ प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये भी लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फिर इंडियन जिनसिंग का पाउडर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब हर्बल सप्लीमेंट्स के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी यहाँ पे एक्सरसाइज। आपने सिर्फ वॉक नहीं करनी, वॉक करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपका हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा, आपको पसीना नहीं आएगा, आपने विगोरस एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका हार्ट ज़्यादा पंप करे। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, तेज़ तेज़ वॉक करें, वेट लिफ्टिंग करें, दौड़ लगाएं, स्विमिंग करें। आपका हार्ट रेट बढ़े तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी इम्प्रूव होगा और इरेक्शन भी इम्प्रूव होगी। अब चौथी चीज़ यहाँ पे है जी एक थेरेपी जिसको कहते हैं लो इंटेंसिटी शॉक वेव थेरेपी। ये क्या है, ये आपको एक तरह से, जिस तरह से गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए वेव्स लगाई जाती हैं, इस तरह की ही एक टेक्नोलॉजी है जो वेव्स के ज़रिए आपके पेनिस के अंदर जो रगें हैं, जो वेसल्स हैं, उनके अंदर जो प्लेक्स बन गए हैं, उनको तोड़ के आपकी इरेक्शन को इम्प्रूव करती है। तो ये 4 चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हैं, आपको किसी वयाग्रा वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इरेक्शन आपकी खुद ब खुद इम्प्रूव होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।